Guys, welcome back to my channel. I hope you all are fine and you are keeping safe. So guys, this is going to be my first video of year 2022 and which is related to astrology. So recently I was having discussion with Lalit related to astrology और ऐसा नहीं है first time ऐसा discussion हो रहा था. Actually he know me better than I know myself और ये डिस्कशन जब दोबारा से हो रहा था तो ही गेव मी दिस सजेशन कि मैं अपने ये थॉट्स जो हैं ये यूट्यूब के थ्रू आप लोगों से भी शेयर करूं. हो सकता है आप लोग भी अपने लाइफ के उसी फेज से निकल रहे हो जिसमें आपको मेरी बात सुन के थोड़ी सी इंस्पिरेशन या थोड़ी सी हिम्मत मिल जाए. सो आई थॉट वाई नॉट. सो देयर वॉज अ टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई वॉज इन क्लास 11th एंड मैं 11th जो थी वो PCM सब्जेक्ट्स के साथ कर रही थी. अगर आप लोग को नहीं पता है तो PCM जनरली वो लेते हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को शॉर्टकट में PCM कहते हैं. तो मैं वो परस्यू कर रही थी उस टाइम पे. और उस टाइम पे ना मेरी मैथ्स ना बहुत ही टेरिबल हुआ करती थी उस टाइम पे. क्या इनफैक्ट टुडे ऑल्सो माई मैथ्स इज़ वेरी टेरिबल, हॉरिबल. तो मेरे टीचर्स जो थे वो कॉन्टिन्यूसली इंसिस्ट कर रहे थे कि दैट आई शुड स्विच टू कॉमर्स सेक्शन क्योंकि मेरा जो राइटिंग स्किल था वो बहुत अच्छा था. तो दे वांट मी टू स्कोर वेल इन 12th और मैं मैथ्स के साथ नहीं रिस्क लूँ क्योंकि अगर मैथ्स अच्छे से मैं कर भी लूँगी मतलब पास भी हो जाऊँगी तो बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे. तो उनकी कंसर्न थी कि आई शुड चेंज माई स्ट्रीम एंड आई शुड गो फॉर कॉमर्स विदाउट मैथ्स. तो उस टाइम पे टीचर्स का इतना प्रेशर हो गया था मुझ पे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए. सो दैट टाइम आई हैड डिस्कशन विद माई मॉम एंड वी डिसाइडेड कि चलो एक दिन तो बैठ के देखते हैं कॉमर्स सेक्शन में कैसा लगता है. तो 11th का मतलब बीच का टाइम था तो मैं बैठ गई एक दिन और आई डिसाइडेड चलो देखते हैं पूरे दिन में क्या होता है. सो देयर वॉज दिस सब्जेक्ट अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और पता नहीं क्या क्या. तो आई वॉज लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट डे था और मेरा वो सब्जेक्ट भी नहीं रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं पता था. एंड माई लाइफ वॉज लुकिंग मीनिंगलेस एंड ब्लैक एंड वाइट बिकॉज देयर वर नो सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, उसके न्यूमेरिकल्स नहीं थे. आई वॉज एक्चुअली मिसिंग केमिस्ट्री जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट होता है. तो मतलब वो एक्साइटिंग और वो चैलेंजिंग चीज़ें तो थी ही नहीं और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो मेरे को ही पता है कि वो दिन मैंने कैसे पूरी तरह से निकाला था. तो एज ए स्टूडेंट आई वॉज लाइक वेरी कन्फ्यूज कि मुझे क्या करना चाहिए. मेरा जो दिल कह रहा था वो तो यही कह रहा था दैट आई शुड स्टिक टू PCM और जो मेरा दिमाग कह रहा था या टीचर्स जो मुझे इंसिस्ट कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि मुझे शायद अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेनी चाहिए. लेकिन क्या करे, दिल नहीं मान रहा था. तो उस टाइम पे ना कोई भी डिसीजन लेने के लिए ना मेरे में तो स्ट्रेंथ थी नहीं क्योंकि आई वॉज अ किड. 11th में लोग किड ही होते हैं. तो मुझे लगा था कुछ गड़बड़ हो गई ना तो सब मुझी को ब्लेम करेंगे कि यार तूने करा था, तेरा डिसीजन था. सो आई वॉज रियली कन्फ्यूज. तो उस टाइम पे ना बेजान दारू वाला हुआ करते थे एंड देयर वाज दिस आइडिया सेलुलर जिस पे 181 पे कॉल करके वी कैन आस्क फॉर एस्ट्रोलॉजी. हमारा क्या वीकली प्रोडिक्शन है, मंथली प्रोडिक्शन है एंड लेट मी टेल यू इट वाज पेड, इट वाज नॉट फ्री. तो रिसेंटली बेजान दारू वाला की अभी ही डेथ हुई है और वो गणेश जी स्पीक्स करके उनका कुछ आता था मैगजीन वगैरह. उस टाइम पे आई यूज़ टू बाय दिस बुक और मैगजीन जो भी आती थी मैं वो भी लेती थी बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ गणेश जी. और ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट द एडमायरर ऑफ गणेश जी नाउ बट एक लिमिट तक पे हूँ मैं. ऐसा नहीं है कि मैंने वो लिमिट क्रॉस कर दी है. मतलब होता है ना जनरली जब आपकी लाइफ में कोई क्राइसिस होती है, आप ज़्यादा परेशान होते हो तो आप इन चीज़ों में ज़्यादा जाने लग जाते हो. मतलब पूजा पाठ विच इज़ गुड, विच इज़ नो डाउट गुड थिंग. आपको किसी चीज़ पे फेथ रखना चाहिए. लेकिन ना अगर किसी भी चीज़ की ज़्यादा हद कर दो, ज़्यादा करने लग जाओ, दैट इज़ नॉट गुड. ये मुझे ऐसा लगता है. तो उस टाइम पे ना मैं ऐसे ही करने लग गई थी. मैं बहुत हर डिसीजन लेने से पहले ना उनकी बात सुनती थी और मेरा डे और जो वीक होता था ना वो उनकी एक लाइन पे डिपेंड कर जाता था. अगर उन्होंने कुछ अच्छा बोल दिया आई विल बी हैप्पी फॉर अ वीक और से 15 days और अगर कुछ ज़रा सा भी डाउटफुल बोल दिया आई विल बी सैड. तो सो वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि भाई बहुत हो गया, आई शुड स्टॉप डूइंग दिस. क्योंकि अगर किसी के पास ये पावर हो ना कि फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो या फिर आपके बारे में एग्जैक्टली वो बता सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है तो दे वुड हैव डन इट फॉर देमसेल्स. मतलब एस्ट्रोलॉजर बनने से भी बेटर ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस हैं लाइफ में. तो उन्होंने भी अपने लिए बहुत चीज़ें कर ली होती हैं और आई एम नॉट टारगेटिंग वन पर्सन. दिस इज़ लाइक
जनरल वे में मैं कह रही हूँ कि मुझे लगता है किसी भी ह्यूमन के पास ना इतनी पावर नहीं है कि वो आपको बता सकते हैं कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। दे कैन हैव सर्टेन लिमिट ऑफ पावर कि वो आपको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं, रफ आइडिया से, कि आप क्या कर सकते हो, क्या हो सकता है आपके साथ। बट मेन थिंग इज इन आर हैंड्स। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारे बारे में कोई कुछ भी कह रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं इफ़ वी वर्क ऑन इट। तो अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है तो फिर हम अगर उसके टुवर्ड्स वर्क करें, हार्ड वर्क करें, तो हम उस चीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। सो गाइज, हेयर आई एम एन इंजीनियर, और उसके बाद मैंने बीटेक ही करा, और विद गॉड ग्रेस अच्छे से बीटेक भी हो गया। और उसके बाद मैंने लॉ करा है, आप लोगों को पता ही है। तो ये जो पूरी स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई ना, वो मैंने क्यों बताई, अब मैं बताती हूँ मैंने क्यों बताई। तो स्टोरी बताने का रीज़न ये था कि अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कोई टाइम चल रहा है जिस पे आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, क्योंकि वीक जब हम फील करते हैं ना, तभी हम इन चीज़ों में पड़ते हैं। तो रेदर देन फोकसिंग ऑन एवरीथिंग एल्स, हमें फोकस अपने आप में करना चाहिए। हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमें वो क्लैरिटी चाहिए उस टाइम पे कि हम क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, और हम कितनी मेहनत कर सकते हैं उसको अचीव करने के लिए। हाँ, जो मिस्टेक हम जनरली करते हैं, वी लुक फॉर द सॉल्यूशन एवरीवेयर एल्स, अपने अंदर ही नहीं देखते हैं। दैट इज़ वन रॉन्ग थिंग विच वी यूजली डू। हमें याद रखना चाहिए दैट देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग इन क्लाउड्स। तो ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना, उस टाइम पे हम हर जगह सॉल्यूशन ढूंढते हैं, हम वीक पड़ जाते हैं, हम ऐसी चीज़ों के लूप में फंस जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपनी प्रॉब्लम पे फोकस करना चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी हमारे पास है, तभी वो हमें मिली है। और रेदर देन आस्किंग फ्रॉम गॉड कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और प्लीज़ हमारी ये मुसीबत कम कर दो, वी शुड आस्क हिम फॉर स्ट्रेंथ। तो यही था मैसेज कि किसी भी चीज़ को ना लिमिट के ऊपर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो आपको हेल्प नहीं करेगी, इट इज़ गोइंग टू हार्म यू एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। सो दिस वॉज माई शॉर्ट स्टोरी। आई होप आप लोग को थोड़ी सी मोटिवेशन मिली हो, और अगर आप कुछ लाइफ में ऐसा फेस नहीं कर रहे हो तो दैट्स गुड, और अगर फेस कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको इंस्पिरेशन मिली हो। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर।